कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती संतोष जैन, श्री मुकेश जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री हितेश जैन, श्री मयंक जैन परिवार, C78, सुशांत लोक 1, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री भारत जैन, श्रीमती अनु जैन परिवार, अशोक विहार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती रेवती देवी जैन, श्री ईश्वर चंद्र जैन, रेणुका जैन परिवार, हौज खास, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री प्रद्युम्न कुमार जैन, श्रीमती आभा जैन परिवार, साकेत, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजेंद्र जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री कपिल पूजा जैन, वर्षिका जैन परिवार, ईस्ट पंजाबी बाग, दिल्ली। महानुभाव, जिंदगी असरदार भी है और जिंदगी बेअसर भी है। अंतर इतना है कि जो जिंदगी को सही तरीके से जी रहे हैं उनको जिंदगी असरदार साबित होती है और जो जिंदगी को ठीक तरह से नहीं जी रहे हैं उनको जिंदगी बेअसर साबित होती है। आज वर्तमान में देखने में यह आता है कि हम सभी लोग चाहते तो बहुत कुछ हैं लेकिन देना बहुत कुछ नहीं चाहते, और यही कारण है कि जो हमें मिलता है वह उतना नहीं मिल पाता जितना हमारी अपेक्षा है। ध्यान रखना कि जीवन में आपने भी कई लोगों की उपेक्षा की है, और जब आपने लोगों की अपेक्षा की उपेक्षाएं की हैं तो आपके साथ भी उपेक्षा हो रही है, तो कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन आज वर्तमान में इंसान जिस तरह से पहले के ज़माने में साबुन राख से हाथ धोता था, शुद्ध करता था, और आज टेक्निक ऐसी चल गई है कि आप ऐसा हाथ नीचे रखते हो, ऊपर से साबुन गिर जाती है, पानी गिर जाता है, क्या था रैपर को खोलने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से आप चाहते हो कि आपके जीवन में भी ऐसे ही कार्य प्रारंभ हो जाएं कि आप कोई वस्तु को, किसी व्यवस्था को आप ना खोलें और रैपर की भांति जिस तरह से रैपर ना खोलना पड़ता है उसी तरह से मान लो काम होना है लेकिन काम के पहले उसकी पैकिंग को ना खोलना पड़े, ऐसा नहीं है। आपको मेहनत करना पड़ेगी, आपको कोशिश करना पड़ेगी, आपको व्यवस्थाएं बनाने का प्रयास करना पड़ेगा। जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेहनत करते हैं और सफल नहीं हो पाते तो वह मेहनत करना छोड़ देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मेहनत करते हैं, सफल नहीं हो पाते, उसके बाद भी मेहनत करना नहीं छोड़ते और एक ना एक दिन सफल हो जाया करते हैं। बचपन में आपने सभी ने स्कूल में एक कहानी पढ़ी थी कि एक मटके में पानी था और एक कौवे को प्यास लगी। वह मटके के ऊपर बैठा लेकिन उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी। उसने क्या किया? उसने पत्थर कंकड़ डाल डालकर ऐसा किया कि पानी ऊपर आ गया। ये कहानी बचपन में सभी ने पढ़ी होगी। तो उस कहानी से सीख मिलती है कि जो कौवा त्रियंच है, जिसको पीने की प्यास थी, पानी नीचे था, लेकिन उसने मेहनत नहीं छोड़ी तो वह प्यासा नहीं मरा। और बाकी लोग क्या करते? अरे उतना दूर है और छोड़कर प्यासे मर जाते। अरे मरना तो है ही, यदि प्यासे मरने तैयार हो तो मेहनत करो ना, हो सकता है मेहनत करने से परिणाम बदल जाए। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि परिणाम करने से परिणाम बदल जाते हैं। आप भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में, जिनवाणी के चरणों में, माता पिता के चरणों में, बुजुर्गों के चरणों में नमस्कार करते हो, प्रणाम करते हो, तो उनके परिणाम अपने आप बदल जाते हैं। परिणाम ही ऐसी वस्तु है जो इंसान के परिणाम बदल देती है। तो मैं आपको बता रहा था, आपको समझा रहा था कि जीवन में बहुत सारे कार्य हैं जो अधूरे हैं, बिना रंग के हैं, उनमें रंग भरने का प्रयास करें। जैसे बचपन में
बच्चों को जब पढ़ाई के लिए ड्राइंग की कॉपी दी जाती है तो एक तरफ ड्राइंग बनी होती है और एक तरफ डैश 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 करके बिंदु बिंदु लग जाती हैं। वह क्यों लगती हैं? वह इसलिए लगती हैं कि जिसमें बच्चा देख देख कर सीख कर रंग बनाना सीख जाए, चित्रकला सीख जाए। उसी प्रकार से हमारे जीवन में हम लोग भी क्या कर रहे हैं? हम लोग भी अपने जीवन को रंग से भरना चाहते हैं। तो आपके सामने जिनके जीवन रंगीन हैं, जो सफलता की ऊंचाइयों पर हैं, जिन्होंने जीवन में सफलता को प्राप्त कर लिया है, उनके साथ में आप चलने का प्रयास करें, उनको देखकर आगे बढ़ने का प्रयास करें, तो आपके जीवन का कल्याण निश्चित रूप से हो जाएगा। लेकिन आज वर्तमान में हो यह रहा है कि लोग एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे को ताकते हैं, एक दूसरे के बारे में बोलते हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे के बारे में जो उनके जीवन में अच्छाइयाँ हैं उनको ग्रहण करने का प्रयास नहीं करते। और जो व्यक्ति एक दूसरों के बारे में बोलने की जगह वह बात उसके बारे में बोले जो उसके अंदर अच्छाइयाँ हैं। यदि आप किसी की बुराई करने बैठ जाओ तो आप उसके बारे में वह वस्तु बोल देते हो जो उसको खुद को पता नहीं है। एक व्यक्ति आया, उसने कहा, महाराज जी मैं क्या करूं? मैंने कहा क्या हुआ? बोले मैं क्या करूं? मैंने कहा क्या हुआ? बोले महाराज जी मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं, दुखी हूं, समस्याओं में हूं। मैंने कहा ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। इस संसार में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो दुखी ना हो, समस्याओं में ना हो, परेशान ना हो। मैंने कहा क्या परेशानी है वैसे आपकी? बोले परेशानी ये है कि जब मैं मोहल्ले से बाहर निकलता हूं तो लोग मुझे घूर घूर कर देखते हैं। मैं कोई कपड़े पहन कर जाता हूं तो मेरे कपड़ों में लोग दोष ढूंढते हैं। मैं कोई सामान लाता हूं तो मेरे परिवारजन, मेरे रिश्तेदार उसमें गलतियां निकालते हैं। जाऊं तो कहां जाऊं, करूं तो क्या करूं? जब इंसान ये कहता ना कि जाऊं तो कहां जाऊं, करूं तो क्या करूं, तो मैं कहता हूं कितने चालाक आदमी है। जब घर में समस्या आती है तो सोचते जाऊं तो कहां जाऊं, और जब घर की समस्या खत्म हो जाएगी तो घर से अच्छा कोई जगह ही नहीं है। और सच मानना, दुखी जब इंसान होता है तभी उसको मालूम चलता है कि उसके साथ में कौन है और साथ में कौन नहीं है। आज स्थिति यह है कि हर इंसान सुख में तो आपके साथ में खड़ा है, लेकिन दुख में कुछ ही लोग होते हैं, और दुख में जो हाथ होते हैं आपके साथ वह गुरु के हाथ होते हैं, परमात्मा के होते हैं, परिवारजन के होते हैं। बाकी तो हाथ जो आपके साथ में हैं वह सुख के हाथ में हैं। और आप देखिएगा, सुख में आपके साथ में हजारों लोग होंगे, लेकिन दुख में आपके पास में मात्र परमात्मा होते हैं, गुरु होते हैं, जिनवाणी माँ होती है। क्यों? क्योंकि सुख में तो हर कोई तैयार है, लेकिन दुख में कोई भी तैयार नहीं। उसका कारण है कि जो इंसान खुद दुखी है वह आपको सुखी कैसे करेगा? जो इंसान खुद परेशान है वह आपकी परेशानी कैसे मिटाएगा? और जो इंसान खुद तकलीफ में है वह दूसरों की तकलीफ कैसे दूर करेगा? तो मैंने पूछा क्या समस्या है? तो बताया, बोले मुझे लोग घूर घूर कर देखते हैं। मैंने कहा अच्छा, कितने लोग देखते हैं? बोले 4-5 लोग घूर के देखते हैं। मैंने कहा तू तो अच्छा आदमी है कि तुझे 4-5 लोग देख तो रहे हैं, तुमको 4-5 लोग निहार तो रहे हैं। बोले मेरे हर काम में गलतियां निकालते। तो मैंने कहा अच्छा है, तुझे अपने पास में गलती निकालने के लिए किसी आदमी की जरूरत नहीं पड़ रही, तुझे फ्री में गलतियां निकाल रहे हैं, गलती सुधारो, अपना आगे बढ़ो। यह सोच यदि हर इंसान की हो जाए तो उसको तकलीफ ही ना हो। अब सोचिए कि 4 लोग मिलकर आपके बारे में सोच रहे हैं तो आप में कुछ होगा जब तो सोच रहे हैं। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी कोई कुछ बोलता है संतों के बारे में, तो क्या करें? मैंने कहा कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और इस दुनिया में तो यही हो रहा है। इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इस दुनिया में यदि आज वर्तमान में सबसे बड़ा रोग है तो वह यही रोग है कि क्या कहेंगे लोग। समस्याओं का समाधान कैसे हो, समस्याओं से छुटकारा कैसे मिले। तो जिंदगी में मैंने उस व्यक्ति से कहा तुझे घूर घूर कर व्यक्ति देख रहा है तो प्रसन्न हो कि तुमको देखते तो हैं। आज एक घड़ी है, घड़ी को मैं बार बार देखता हूं,
घड़ी को आप बार बार देखते हो, सब कोई घड़ी को देखता है क्योंकि घड़ी में कुछ है जब तो घड़ी को देखते हैं, कपड़े में कुछ है जब तो कपड़े को देखते हैं, तो तेरे अंदर कुछ है जब तो तुझे लोग देखते हैं, और जिसके अंदर कुछ भी नहीं होगा उसको लोग क्या देखेंगे। तो विचार करें, जीवन का आनंद लें, और जीवन का आनंद लेना है तो आपको वह करना चाहिए जो लाभदायक हो। मतलब ये नहीं कि आपका लाभ हो रहा है दूसरे का नुकसान हो रहा है, बल्कि होना यह चाहिए कि जिससे आपके जीवन में भी अच्छा लाभ हो, दूसरे का जीवन भी शुभ बने, मंगलमय बने। ये बात आप सोचिए। नहीं तो बस एक भजन में सुन रहा था, गुनगुना रहा था, उसमें एक पंक्ति थी, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, कितनी भौमीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कभी मन भी भरा नहीं, जीवन बीता जाता, मैं किसी और निहारूं प्रभु, जहां देखो वहां दुख पाता, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। जीने को अपना मारा वे सब निकले पराए, जिनको अपना कहता वे ही दुख है देते मुझे, संसार विकल्पों में, संकल्प विकल्पों में। ये संसार यही है, संसार की यही रीति है, संसार का यही रिवाज है कि आप कितने भी संकल्प विकल्प में उलझ जाओ, लेकिन आपको संकल्प विकल्पों से पार होना है, संकल्प विकल्पों से छूटना है। तो आपको जिंदगी को रंगीन बनाना पड़ेगा, जिंदगी को असरदार बनाना पड़ेगा, और जिसकी जिंदगी असरदार होती है उसकी जिंदगी सदाबहार होती है। इस संसार में सभी रंगीन है, कोई वस्त्रों से रंगीन है, कोई खाने पीने से रंगीन है, कोई रंगीन मिजाज का है, लेकिन असली जीवन में रंगीन तो वह है जिसके जीवन में कोई तकलीफ नहीं है, और ऐसा इंसान पूरी सृष्टि में कोई नहीं है, पूरे वातावरण में कोई नहीं है। तो जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करना है, जीवन को कामयाब बनाना है, जीवन को ऊंचाइयों के शिखर तक पहुंचाना है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा। और मैं अक्सर कहता हूं कि जो व्यक्ति जीवन में पसीना बहा लेता है और एक बार सीए, एमए, एमबीए पता नहीं क्या क्या कर लेता है, तो उसकी सारी जिंदगी एसी में कटती है, क्योंकि उसने पहले पसीना बहाया है तो अब पसीना बहेगा ही नहीं। और जिस व्यक्ति ने कभी जीवन में पसीना बहाया नहीं, उसके जीवन से पसीना ही पसीना निकलता है, पसीना ही पसीना निकलता है। तो अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करना है, तो जीवन को असरदार बनाएं, सदाबहार बनाएं, बेरुखा मत बनाएं। मैं बता रहा था आपको, जिस प्रकार से पेड़ की इज्जत जब तक है जब तक उसमें फल हैं, पत्ते हैं, और सूखे पेड़ को कोई नहीं पूछता। इंसान की कीमत जब तक है जब तक उसकी वाणी में मिठास है, जब तक उसके पास में मुंह में स्वाद अच्छा है। जिस तरह से खाने को स्वाद जीभ को अच्छा चाहिए, उसी प्रकार से जिब्बा से अच्छा बोलना भी चाहिए। अच्छा बोलोगे, अच्छा खाओगे, अच्छा रहोगे, तो जीवन सुखमय होगा, शांतिमय होगा। तो आप सभी के लिए इतना ही कहना है कि जीवन असरदार है, जीवन रंगीन है, लेकिन जीवन में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें असर नहीं है, उसको सरदार बनाएं और अपना कल्याण करें। इति अल्पम। गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की। जय जिनेंद्र।
परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से मुनि सुव्रत तीर्थ पल्ला भक्तावरपुर दिल्ली में निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जिसमें भव्य मंदिर के साथ साथ संत निवास, यात्री निवास, भोजनालय एवं छात्रावास का कार्य प्रगति पर है, जिसमें आप सहयोग कर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ के जिन चैत्यालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक और शांति धारा होती है, यदि आप भी अपने परिवार की ओर से किसी भी शुभ अवसर, जन्मदिन, शादी की सालगिरह पर संपूर्ण अभिषेक, शांति धारा और पूजन करवाना चाहते हैं तो मात्र 2100 की सहयोग राशि देकर धर्म लाभ ले सकते हैं। और हर शुक्रवार को निर्माणाधीन मुनि सुव्रत तीर्थ पर विराजित मनोकामना पूर्ण पद्मावती माता की गोद भराई मात्र 3100 की सहयोग राशि देकर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। आप सहयोग राशि के लिए हमारे संयोजकों से संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती संतोष जैन, श्री मुकेश जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री हितेश जैन, श्री मयंक जैन परिवार, C78 सुशांत लोक 1, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री भारत जैन, श्रीमती अनु जैन परिवार, अशोक विहार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती रेवती देवी जैन, श्री ईश्वर चंद्र जैन, रेणुका जैन परिवार, हौज खास, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री प्रद्युम्न कुमार जैन, श्रीमती आभा जैन परिवार, साकेत, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजेंद्र जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री कपिल पूजा जैन, वर्षिका जैन परिवार, ईस्ट पंजाबी बाग, दिल्ली।